नमस्ते बिहार। मैं कृष्ण कुमार अभी एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था और फेसबुक पोस्ट मैं उनका पढ़ रहा था जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं और उनके विचारों को अपने आत्मसात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बिहार में बिहार वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने लेट्स इंस्पायर बिहार के जनक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री विकास वैभव आईपीएस सर का। उन्होंने कुछ देर पहले अभी फेसबुक पर अपने पर्सनल आईडी से एक पोस्ट डाले। आईडी में जितना लिखा सकता था और जितना अधिक से अधिक अपने विचारों को रखे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार सुनिएगा। आदरणीय लिखते हैं, उपनिषद और वेदांत की प्रासंगिकता विषय पर परम पूज्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में पटना में आयोजित परिचर्चा में उद्घाटनकर्ता के रूप में आमंत्रित था। वेदांत के संदेशों को समझने का प्रयास करते हुए मैंने सर्वप्रथम सुखदेव और महाराज जनक की कथा को साझा करते हुए बताया कि महर्षि वेद व्यास ने जब अपने सुपुत्र सुखदेव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए महाराज जनक के पास जाने को कहा था, तब वह अत्यंत हतप्रभ थे कि भला इतने बड़े राज्य के नरेश, जिनके राजमहल में भोग विलास की हर सामग्री विद्यमान थी, उन्हें कैसा ज्ञान दे सकते थे। पिता की आज्ञा मानकर जब सुखदेव मिथिला पहुँचे, तब उन्हें सैनिकों द्वारा राजमहल के ही एक कक्ष में रुककर प्रतीक्षा करने को कहा गया। इस प्रतीक्षा में लंबा समय बीत गया, परंतु उन्हें आमंत्रण नहीं मिला और दीर्घ काल तक प्रतीक्षा के उपरांत जब वह विश्राम करने लगे, तब एक सैनिक ने उन्हें जगाकर कहा कि महाराज जनक ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने जब उस सैनिक से पूछा कि इतना विलंब क्यों हुआ, तब सैनिक ने कहा कि उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि महाराज जनक ने उन्हें बुला लिया था, क्योंकि कई को तो महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। वह अपने साथ लाई पोटली और पात्र को साथ लेकर जब चलने लगे, तब सैनिक ने उनसे उन्हीं उसी कक्ष में रखने को कहा। उन्होंने जब सैनिक से पूछा कि क्या उनकी सामग्री वहां सुरक्षित रह सकेगी, तब उसने हंसते हुए कहा कि वह महाराज जनक के राजमहल में थे, जहां असुरक्षा का कोई भय ही नहीं था। सुखदेव जब पोटली और पात्र को उसी कक्ष में छोड़कर महाराज जनक के पास पहुँचे, तब उन्होंने आदर सहित उन्हें आसन पर बैठने को कहा और महर्षि व्यास का हालचाल पूछने लगे। इसी बीच तीव्र वेग से एक घबराया हुआ सैनिक अचानक उस कक्ष में आया और उसने महाराज जनक को बताया कि राजमहल के बाहर सैन्य छावनी में आग लग गई थी और सभी उनका आदेश जानना चाह रहे थे। महाराज जनक ने बड़े सहज भाव से बिना विचलित हुए कहा कि सभी अपना कर्तव्य करें, आगे ईश्वर की इच्छा। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर सुखदेव असमंजस में पड़ गए, परंतु महाराज जनक उनसे आराम से आगे वार्ता करने लगे। उनकी वार्ता आगे चल ही रही थी कि पुनः वही सैनिक और घबराया हुआ वहां पहुंचा और उसने सूचना दी कि सैन्य छावनी जलकर पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी और अग्नि अपनी धाराओं के साथ अब राजमहल के अंदर तक पहुंच चुकी थी। यह सुनकर सुखदेव अत्यंत चिंतित हो गए, परंतु महाराज जनक ने पुनः उसी सहज भाव से कहा कि सभी अपना कर्तव्य करें, आगे ईश्वर की इच्छा। महाराज जनक उसी प्रकार बिना विचलित हुए आगे वार्ता करने लगे। कुछ समय के पश्चात वही सैनिक अत्यधिक तीव्रता के साथ घबराहट की भयावह अवस्था में पुनः कक्ष में प्रविष्ट हुआ और उसने बताया कि अग्नि अब राजमहल के निकट
कक्षों तक भी पहुंच चुकी थी और सभी आगे के लिए आदेश जानना चाह रहे थे। महाराज जनक ने जब पुनः उसी सहज भाव से कहा कि सभी अपना कर्तव्य करें, आगे ईश्वर की इच्छा, सुखदेव घबराकर खड़े हो गए और बाहर की ओर जाने लगे। महाराज जनक ने जब उन्हें रोककर पूछा कि वह क्यों बाहर जाना चाह रहे थे, तब उन्होंने कहा कि उनकी पोटली और पात्र निकट कक्ष में ही रखी हुई थी, जिसे वह अग्नि से बचाना चाहते थे। तब महाराज जनक ने हंसते हुए उनसे बैठने को कहते हुए आगे कहा कि कहीं भी कोई आग नहीं थी, अपितु वह उनकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, जब पात्र, पोटली और पात्र से भी उनका इतना मोह था, तो भला विदेह की अवस्था को वह कैसे समझ सकते थे। तब सुखदेव को लगा कि वास्तव में महाराज जनक अत्यंत ज्ञानवान थे और उनके पिता ने उन्हें सही स्थान पर भेजा था। उन्होंने महाराज जनक को गुरु मानते हुए उनसे आगे के मार्गदर्शन के लिए निवेदन किया। जब महाराज जनक ने कहा कि वह उनकी एक और परीक्षा लेना चाहते थे और तत्पश्चात सफल होने पर ही वह आगे का मार्गदर्शन कर सकते थे, उन्होंने तेल से भरा एक पात्र सुखदेव को देते हुए कहा कि उन्हें पात्र लेकर राजधानी के मुख्य मार्गों पर चलकर वापस राजमहल तक आना होगा और ध्यान रखना होगा कि उनके पीछे नंगी तलवार लिए हुए एक सैनिक भी चल रहा होगा, जो तेल के एक बूंद के भी गिरने पर उनका सिर छेद कर वध कर देगा। तत्पश्चात संपूर्ण मार्ग, जिसमें महाराज जनक द्वारा दिग्भ्रमित करने वाली अनेक गतिविधियों के साथ साथ नर्तक, गायक आदि का समुचित प्रबंध किया गया था, में सुखदेव अत्यंत ध्यान पूर्वक चलते रहे और बिना किसी बूंद को गिराए हुए जब राजमहल वापस लौटे, तब महाराज जनक ने उनसे पूछा कि उन्हें मार्ग में क्या क्या देखा। उत्तर में सुखदेव ने कहा, उनका पूरा ध्यान तो केवल तेल से भरे पात्र पर ही था और इसलिए उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं। तब महाराज जनक ने उनसे कहा कि जिस प्रकार पीछे चल रही मृत्यु के कारण उन्हें कुछ और नहीं दिखाई दिया, उसी प्रकार यदि मनुष्य यह समझ जाए कि जीवन नश्वर है और किसी भी क्षण उसका अंत हो सकता है, तो केवल सत्य की ओर आकर्षित रहेगा, किसी भी बाह्य आकर्षण से प्रभावित नहीं होगा। संबोधन में मैंने सभी को आगे बताया कि किस प्रकार प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में सत्य के ज्ञान को ही सर्वोपरि माना गया है और उपनिषदों में इस सत्य के स्वरूप पर चिंतन करते हुए हम वेदांत के उस महान दर्शन तक पहुंच जाते हैं, जिसकी दृष्टि है कि हर आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और जिसमें वह पूर्णता निहित है। महर्षि उद्वालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु तथा महाराज जनक और महर्षि अष्टावक्र के मध्य हुए संवादों की चर्चा करते हुए तब मैंने विदुषी, गार्गी, वाचकन्वी और महर्षि याज्ञवल्क्य के मध्य हुए संवाद को विस्तार पूर्वक समझाते हुए बताया कि जिस अक्षर तत्व की चर्चा महर्षि याज्ञवल्क्य ने की थी या जिसे अष्टावक्र ने तुर्यम बताया था या जिसे उद्वालक ने तत्वंशी कहकर श्वेतकेतु को समझाया था, उसके संदर्भ में चिंतन करने मात्र से जीवन रूपी यात्रा में सकारात्मकता का संचार होता है और हर तुच्छ स्वार्थ से परे उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ कर्तव्य पथ पर जीवन अपनी सार्थकता को प्राप्त कर पाता है। वेदांत की दृष्टि जीवन के तात्पर्य को समझने के लिए सदैव प्रासंगिक है और ऐसी बृहद दृष्टि की भूमि होने के कारण ही बिहार ऐतिहासिक कालखंड में उस गौरव को प्राप्त कर सका, जिसका स्मरण कर हम आज भी गौरवान्वित होते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार अभियान भी वेदांत की उसी दृष्टि पर आधारित है जिसे कभी बिहार के हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया था। यात्रा गतिमान है। लेट्स इंस्पायर बिहार। यह सारा लेख आदरणीय श्री विकास वैभव IPS सर के फेसबुक पेज पर था, जिसे मैंने अपनी आवाज़ में उसे इस वीडियो के माध्यम से बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।